दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो 12th पास करने के बाद आगे चल के केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आज के समय में बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को मिलता है, करियर स्कोप आपके पास होती है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एक केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि केमिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि केमिकल इंजीनियर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की ड्यूरेशन, फीस वगैरह क्या होती है। साथ ही साथ केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप कोर्स को कर लेते हैं तो कहाँ पे जॉब मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है और कैसे बनती है एक केमिकल इंजीनियर। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत छात्रों को रसायन तथा रासायनिक उत्पादों के बारे में रिसर्च उत्पाद बनाने के कार्य को सिखाया जाता है। बेसिकली केमिकल इंजीनियर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको रॉ मटेरियल के उपयोगों को प्रोडक्ट में परिवर्तित करने के लिए आपको केमिकल का यूँ इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों ये एक फील्ड बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग, सिंथेसिस, आपको फाइबर्स, इसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्लांट्स आदि सारी चीज़ें यानी कि कंप्यूटर जो भी होती है केमिकल इंजीनियरिंग होती है, इसमें आपको पढ़ाई जाती है। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप भी एक आगे चल के केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए और कौन सा कोर्स है जो आपको करना होता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो 10th के बाद भी आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं और 12th के बाद भी बन सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी केमिकल इंजीनियर बन सकती हैं। दोस्तों 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। इसके लिए आपको साइंस सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी होता है। 12th के बाद भी बन सकते हैं, 12th आपका होना चाहिए। पीसीएम सब्जेक्ट आपका कंपलसरी हो जाता है। और ग्रेजुएशन में भी अगर आपने किसी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स या फिर मैथ्स से अपना ग्रेजुएशन किया है, फिर भी आप आगे चल के एक केमिकल इंजीनियर बन सकती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन से कोर्स हैं जो आपको करना होता है। तो डिप्लोमा आता है आपका, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। आप चाहें तो बीटेक कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में 12th पास करने के बाद। इसके साथ साथ कई सारे और भी केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में कोर्सेस होते हैं। डिप्लोमा करते हैं तो आपका 3 साल का कोर्स होता है, जिसे आप 10th या 12th दोनों की बात कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करते हैं तो आप 12th पास होना कंपलसरी होता है। 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए और 12th के बाद बीई या फिर बीटेक कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, जो कोर्स आपका 4 साल का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी यानी कि आपने फिजिक्स या फिर मैथ में किया है, तो आप आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो वहाँ पर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है वो आपका 2 साल का होता है। आइए आपको बताते हैं कि 12th से लेके एक केमिकल इंजीनियर बनने तक आपको क्या क्या करना होता है। बेसिकली दोस्तों एक केमिकल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले पास कर लिए अपना 12th आपका होना चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट से। दोस्तों 10th के बाद भी वैसे तो आप बन सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 12th के बाद ही केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स को करें। दोस्तों पीसीएम से अपना 12th पास करने के बाद आप चाहें तो डिप्लोमा कर सकते हैं, आप डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप चाहें तो अपना बीई या फिर बीटेक कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में। और जैसे इन कोर्सों को आप कर लेते हैं, यानी कि अगर बीटेक करते हैं तो 3 साल, और या फिर आप अगर आगे चल के आप बी या फिर बीटेक करते हैं तो 4 साल का कोर्स हो जाता है। और 4 साल इन कोर्सों की पढ़ाई करने के बाद इन कोर्सों की डिग्री आपको मिल जाती है। बेसिकली इस कोर्सों में एडमिशन के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि JEE हो गया, मेंस हो गया, एडवांस हो गया, और भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसे आपको क्लियर करना होता है, और इन कोर्सों में एडमिशन बेसिकली आपको मिल जाता है। कोर्सों की फीस आपकी जो बात करते हैं तो कोर्सों की फीस आपको 2 से 10 लाख रुपये आपके पूरे कोर्स की फीस पड़ जाती है। अलग अलग कॉलेजेस में आपकी फीस कम या ज़्यादा यहाँ पर मिल सकती है। अब आइए बताते हैं कि इन कोर्सों को करने के बाद आपको जॉब कैसे मिलता है और कहाँ पर जॉब आप पा सकती हैं। दोस्तों इस कोर्सों को करने के बाद कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। सरकारी कंपनियां काफ़ी सारी हैं, जैसे कि गेट लिमिटेड, इसके बाद आपको HLL, इसके बाद राइफल केयर लिमिटेड, इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पे जॉब कर सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे फ्यूचर इंक, निर्मा, इसके बाद प्राइमल हेयर लिमिटेड। तो कुछ काफ़ी ज़्यादा आपके पास करियर ऑप्शन होता है। कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास होती हैं, तो पोस्ट आता है आपका, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं, सुपरवाइजर या फिर मैनेजर बन सकते हैं, टेक्निकल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, केमिकल डेवलपमेंट इंजीनियर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर, लेबोरेटरी असिस्टेंट बन सकते हैं। तो ये सारी करियर ऑप्शन आपके पास होती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि केमिकल इंजीनियर बनने के बाद आपको सैलरी कैसे मिलती है। दोस्तों सैलरी कैसे बारे में मिलती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि डिप्लोमा में आपको अगर करके जाते हैं तो अलग सैलरी मिलती है, बीई या फिर बीटेक करते हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो कम से कम स्टार्टिंग में आपको 15 से 25 हज़ार रुपये मंथली में आप अर्न कर सकती हैं। वहीं आप या फिर बीटेक करते हैं तो लगभग आप 25 से
45,000 रुपये यानी कि लगभग 50,000 रुपये के आसपास आप मंथली के अर्न कर सकते हैं अगर आप या फिर बीटेक कोर्स करते हैं। और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस फील्ड में। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि केमिकल इंजीनियर बनते कैसे, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, क्या होता है पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो सेट है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।